Hello students, today we will do the remaining questions of chapter 3, pair of linear equations in two variables. We will start from question number 6. Question number 6, a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. मान लेते हैं सबसे पहले कि न्यूमिरेटर क्या है हमारे पास x और डिनोमिनेटर क्या है बेटा जी y। और तो फ्रैक्शन क्या होगा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो होगा x अपॉन वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिरेटर। तो न्यूमिरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, पर डिनोमिनेटर का कोई वो नहीं दे रखा, तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, y ही रहेगा। यहाँ से हम बेटा जी एक लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x - 3। तो आपके पास एक ये क्या बन गई बेटा, लीनियर इक्वेशन बन गई 3x - y = 3। ऐसे सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाता है क्या फ्रैक्शन, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 4x = y + 8 से रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या है, 4x - y = 8। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और जल्दी से सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 4x - y = 8, दूसरी इक्वेशन है 3x - y = 3 ऑन सॉल्विंग। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया, साइन सेम है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस। x = क्या आया, 5। तो पुट x = 5 इन इक्वेशन 1 बेटे ये वाली है 3 × 5 - y = 3। 15 - y = 3 implies y = 12। y 12 आएगा इसको सॉल्व करके, तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपके पास, x अपॉन y, दैट इज 5/12। दिस इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, संजू वेंट टू द बैंक ATM टू विड्रॉ ₹2000। संजू ने एक बैंक से कितने रुपए विड्रॉ किए, 2000। ठीक है जी, यहाँ 2000 मैंने लिख लिया। क्लियर। अब उसको शी रिसीव्ड ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसको 50 रुपीज़ के नोट के फॉर्म में पैसे मिले और 100 रुपीज़ के नोट के फॉर्म में पैसे मिले। आगे, इफ़ संजू गॉट 25 नोट्स टोटल, उसको टोटल नोट कितने मिले हैं, 25। काउंट करने पे नोट की संख्या है 25, तो उसको हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 डिड शी रिसीव्ड। उसको 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले। अब देखो, मान लेते हैं नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट उसको कितने मिले, x, और 100 नोट्स कितने मिले, y। तो जब 50 रुपीज़ के x नोट हैं तो अमाउंट कितना हुआ बेटा, ये तो नंबर हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया, 50x। जैसे आपके पास 50 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं तो अमाउंट क्या होगा, 50 × 5 250 रुपीज़। ऐसे ही आपके पास 50 रुपीज़ के x नोट हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 50x। ठीक है जी। सिमिलरली नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितने, y, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100y। ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, 2000, मीन्स इन दोनों का सम कितना है, 2000। और यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, x + y, इनका सम कितना दे रखा है, 25। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहती है कि 50x + 100y जो है वो किसके इक्वल है, 2000 के इक्वल। ठीक है, ये वाली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सारी इक्वेशन बेटा ये 50 से डिवाइड हो जाती है तो इसे डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 50। तो यहाँ क्या, x + 2y = 40। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोलती है कि x + y, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 25। ये सेकेंड कंडीशन है। अब दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब आप बेटा इन्हें सॉल्व करोगे तो आपके पास x कितना आएगा बेटा जी, 10, और y कितना आएगा, 15। तो लास्ट में ज़रूर बेटा लिखना, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स वो हैं 10 और ₹100 नोट्स कितने हैं बेटा, 15। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो 2 पीपल हैं, एक A और एक B, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 16 किलोमीटर। क्लियर। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर उन्होंने वॉक करना शुरू कर दिया। इफ़ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर,
दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, देन दे विल मीट इन 2 आवर्स। मान लो ये इनका मीटिंग पॉइंट है P, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो कितने टाइम के बाद मिल पा रहे हैं वो 2 आवर्स के बाद, ठीक है। अब आप मान लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में A की स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड क्या ले ली हमने y किलोमीटर पर आवर। अब AP डिस्टेंस कितना होगा बेटा, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी x है, टाइम 2 आवर्स है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2x, ठीक है ना। दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा y, इसकी क्या स्पीड टाइम 2 आवर्स है तो 2y। अब ये 16 किलोमीटर AB डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस 2x है, ये 2y है, तो 2x प्लस 2y कितना आएगा 16 किलोमीटर। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। लेट स्पीड ऑफ A वो है x किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में है आपके पास डिस्टेंस तो सेम ही है 16 किलोमीटर, ये A है और ये B है। अब सेकेंड कंडीशन कहता है हैड दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन पे वॉक कर रहे हैं, मीन्स A यदि आपका राइट की तरफ चल रहा है तो B भी राइट की तरफ चल रहा है, ठीक है। विद द सेम स्पीड एज बिफोर, जो पहले स्पीड थी मीन्स इसकी भी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और इसकी क्या थी y किलोमीटर पर आवर। दे वुड हैव मेट इन 8 आवर्स, तब वो कब मिलेंगे 8 घंटे के बाद में। यहाँ कहीं पे मिल रहे हैं P पॉइंट पे, कब मिल रहे हैं 8 आवर्स के बाद। तो टाइम कितना है यहाँ पे 8 आवर्स। A पॉइंट की स्पीड x है, टाइम 8 आवर्स है, तो AP डिस्टेंस आपका कितना होगा बेटा जी 8x और BP डिस्टेंस कितना होगा आपका 8y, ऐसे ही होगा। अब हमें पता है AB, तो AB बेटा ये पॉइंट कैसे निकलेगा, AB डिस्टेंस कैसे निकलेगा, AP में से BP को क्या करना पड़ेगा माइनस। तो सेकेंड कंडीशन क्या आएगी आपके पास 8x और BP डिस्टेंस कितना 8y इज इक्वल टू 16। डिवाइड बाई 8 करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमें x और y की वैल्यूज़ मिलेगी। सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 किलोमीटर पर आवर और y कितना आ जाएगा आपके पास इसे सॉल्व करके 3 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में ज़रूर फिर लिखना है, क्या लिखना, देयरफॉर स्पीड ऑफ A कितनी आई 5 किलोमीटर पर आवर और B की कितनी आई 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 99। पहले तो ये कंसेप्ट याद रखना, जब 2 डिजिट नंबर है तो इसमें क्या होता है, एक वंस प्लेस होता है, एक क्या होता है टेंस प्लेस। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 64, तो 4 क्या है बेटा वंस प्लेस, 6 क्या है इसका टेंस प्लेस। तो 2 डिजिट में स्टार्टिंग यही करनी है, लेट वंस प्लेस डिजिट वो है x और टेंस प्लेस डिजिट क्या है y। अब जब ऐसा है तो नंबर क्या बनेगा, नंबर फॉर्म्ड बेटा वंस प्लेस को हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस के नंबर को 10 से करते हैं, ठीक है। तो नंबर बना आपका x प्लस 10y, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड ऑन रिवर्सिंग लिखा हुआ, पहले इतने ही कर लेते हैं। तो रिवर्स करने पर न्यू नंबर क्या बन गया आपके पास, तब उल्टा हो जाएगा, जो वंस प्लेस था वो टेंस हो जाएगा, जो टेंस है वो वंस हो जाएगा, मीन्स 10x प्लस y, ये नंबर बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन दोनों का सम, 2 डिजिट नंबर मीन्स x प्लस 10y था, रिवर्सिंग क्या था 10x प्लस y, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 99। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट वी गेट 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो सकती है, तो लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला है इसने, इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 3 देन फाइंड द नंबर। तो सेकेंड कंडीशन आपके पास है कि x माइनस वाई जो है वो कितना है 3 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप सॉल्व करेंगे
इक्वेशन 3 और 4, तो x आपको मिलेगा बेटा जी 6 और y क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो लास्ट में ज़रूर लिखना है देयरफॉर नंबर इस नंबर क्या था बेटा x प्लस 10y, तो x की वैल्यू 6, 10 इंटू वाई क्या है 3, सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 36। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। For the distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? Let fixed charge वो कितने हैं रुपीज़ x और चार्ज पर किलोमीटर रुपीज़ y। कोई हम टैक्सी बुक करवाते हैं तो उसका क्या एक फ़िक्स चार्ज है, मानो घर के बाहर भी खड़ी होगी तो उसके फ़िक्स चार्ज हमें देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम जितने किलोमीटर आगे जाते हैं तो उसका चार्जेस एडअप होता रहता है। ठीक है, कंडीशन 1 क्या है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ रुपीज़ 105। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मीन्स फिक्स चार्ज तो लगने ही लगने हैं। डिस्टेंस कितना बेटा 10 किलोमीटर, तो 10 y। ठीक है, फिक्स चार्ज x है और 10 किलोमीटर जाना है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y इज इक्वल टू कितना आ गया 105। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो x ही है, 15 किलोमीटर मीन्स 15y, द चार्ज पेड इज 155। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, यहीं फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। साइन चेंज, ये आ गया -5y इज इक्वल टू -50, तो y कितना आ जाएगा आपका 10। इसकी वैल्यू हम यहाँ किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें x क्या मिल जाएगा, पुट करने पर आपका 5। y इज इक्वल टू 10 को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो x कितना आएगा 5। देयरफॉर फिक्स चार्ज क्या आ जाएगा बेटा जी ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर क्या आ जाएगा ₹10। ठीक है, बी पार्ट में क्या, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा। तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी कि x प्लस 25 किलोमीटर है ना 25y। इसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू बेटा फिक्स चार्ज 5 था, y 25, y है 10, सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस 250 तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, ₹255 देने होंगे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।